हम बार बार जिक्र कर रहे थे कि छोटी सैलरी वाले स्पेशली जो 40,000 50,000 कमाते हैं, गोल्ड में सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करना इस वक्त कितना सही रहेगा? क्या रिस्क फ्री है? क्या दाम कम हो जाएंगे, नुकसान हो जाएगा, या फिर इन्वेस्टमेंट कर देनी चाहिए? और मोटा माटी समझे जैसे वैश्विक माहौल हमें लग रहा है, सबको पता है दुनिया में क्या हो रहा है। अमेरिका के व्हाइट हाउस में जो व्यक्ति बैठा हुआ है वो आए दिन कुछ भी कर दे रहा है, किसी भी देश पे टैरिफ ठोक दे रहा है कितने भी %। क्या अभी ये बढ़ोतरी अभी भी और होने वाली है? क्योंकि हमारे देश में जो सोना है वो सोना कभी भी इन्वेस्टमेंट की तरह से हम ले ही नहीं, कभी भी हमने उसको अपने आन बान शान से जोड़ा है, हमारी इज्जत से जोड़ा है, हमने उसको अपने इमोशन से जोड़ा हुआ है। अगर आज मैं कल ही अपनी मेरी भाभी की सिस्टर आई हुई थी, बैठी हुई थी, तो हम लोग बात कर रहे थे, निवेश की बात चल रही थी। उन्होंने कहा कि यार निवेश करना है हमें, आप बताइए कहाँ निवेश करें। तो दो सिस्टर, बड़ी सिस्टर थी, छोटी सिस्टर थी। तो बड़ी सिस्टर ने हमारे साथ निवेश किया, कुछ बॉन्ड्स में लगाया हुआ था और कुछ और कैपिटल मार्केट में लगाया हुआ था, तो वो खुश थी। छोटी सिस्टर ने कहा नहीं, मैं तो यार 2,000 रुपये भी आता है, 5,000 रुपये भी आता है, 10,000 भी आता है, 15,000 भी आता है, मैं तो जाता हूँ सोना ले लेती हूँ, मैं तो गोल्ड ही बाय करती हूँ, क्योंकि मुझे उससे सेफ दुनिया में कुछ लगता ही नहीं है। गोल्ड की प्राइजेस मूवमेंट जो हो रही हैं वो बहुत सारे, जैसे आपने बताया कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस हैं, ट्रेड सैंक्शंस हैं, डॉलर इकोनॉमी जो थी हमारी वो कहीं ना कहीं फेज़ आउट होती जा रही है। आज हम डॉलर स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बोला जाता था, ऑयल की परचेज डॉलर से होती थी, सारे कंट्रीज़ के पास डॉलर रिजर्व होना ज़रूरी था, सारे कंट्रीज़ के पास यूएस ट्रेजरी बॉन्ड जो होते हैं वो उसकी कंपलसरी होना, कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें अब फेज़ आउट, चाइना ने फेज़ आउट किया, रशिया ने फेज़ आउट किया, और भी बाकी कंट्रीज़ फेज़ आउट कर रही हैं। तो जैसे जैसे डॉलर इकोनॉमी फेज़ आउट होते जा रही है, वैसे वैसे गोल्ड इकोनॉमी बढ़ते जा रही है, रिजर्व्स गोल्ड की तरफ जा रहा है। हर सेंट्रल बैंक चाहता है कि हमें डॉलर से निकल के गोल्ड में अपने रिजर्व्स को बढ़ाऊँ। आज इंडिया है, चाइना है, रशिया है, सब लोग अपनी इकोनॉमीज़ को गोल्ड में रिजर्व्स बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आने वाले टाइम पे जैसे जैसे ये डिमांड बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे गोल्ड के प्राइजेस भी हम आगे बढ़ते ही देखेंगे। अपने अगले सवालों की तरफ चलें। आपने डॉलर की बात की, मैं जोड़ दूँ उसमें और उमेश जी, क्योंकि गोल्ड से भी लोग सोचते हैं सीधे गोल्ड का मतलब होता है झुमके ले लो, कोई और नथनी ले लो, या आभूषण दूसरे बना लो। तो गोल्ड इन्वेस्टमेंट की जब बात आती है तो सच में क्या हमें ज्वेलरी तक रुक जाना चाहिए या गोल्ड बिस्किट की तरफ जाना चाहिए? कौन सी फॉर्म हमें आगे जब हम सोचेंगे कि भविष्य में आज के दिन में या न्यू जनरेशन में, आज के दिन में इन्वेस्टमेंट करे, जो न्यू जनरेशन हो गया वहाँ इन्वेस्टमेंट बहुत आसान हो गया है। आज हम लोग ETFs बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र फंड्स हो गया। आज गोल्ड ETF है, सिल्वर ETF है, गोल्ड फंड्स हैं, सिल्वर फंड्स हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको जाके ज्वेलरी ही लेना है। ज्वेलरी तो आज हम, कोई एक फंक्शन होता है, शादी ब्याह होती है, वेडिंग्स होता है, वहाँ पे हमें ज्वेलरी चाहिए होती है। औरतों को एक अलग से लगाव है ज्वेलरीज़ के लिए, जब भी उन्हें ज़रूरत होती है, जब भी उनको मौका मिलता है, जाके ज्वेलरी बाय करती हैं। तो इसके अलावा अगर आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे पास और एवेन्यूज़ हैं। गवर्नमेंट का भी सॉवरेन गोल्ड फंड आया था जो अभी डिसकंटिन्यू, बहुत ही अच्छा स्कीम था, गवर्नमेंट ने दिया सब लोगों को, वो एक अच्छा स्कीम था। फिर से गवर्नमेंट लॉन्च कर दी है, तो वो सॉवरेन गोल्ड फंड के थ्रू इन्वेस्ट करो। ETFs हैं, गोल्ड के ETFs में डालो, गोल्ड फंड्स हैं उसमें डालो। वाले ऐप हैं वो भी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट का दावा करते हैं कि आप प्रतिदिन के हिसाब से भी कर सकते हैं और आप एक समय के बाद उसे निकाल भी सकते हैं जब चाहे तब। क्या वो भी एक सेफ मान सकते हैं, उससे सुरक्षित? वो जैसे नमन ने कहा, रेगुलेटरी अप्रूवल्स हैं क्या? जब तक वो रेगुलेटरी अप्रूवल्स नहीं है हमें नहीं डालना चाहिए। हमें वहीं डालना चाहिए जहाँ रेगुलेटरी अप्रूवल्स हो, चाहे RBI का हो या SEBI का हो या गवर्नमेंट के अप्रूवल्स हों। तो उस जगह पे मैं हमेशा लोगों को यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप म्यूचुअल फंड में डालिए। वहाँ पे क्या है कि आप डेली निवेश कर सकते हैं, आप मंथली निवेश कर सकते हैं, आप हाफ ईयरली निवेश कर सकते हैं, आप अपने जब जब लमसम कर सकते हैं, जैसे जैसे आपके पास पैसा आए वैसे वैसे आप निवेश कर सकते हैं। क्योंकि जो डिजिटल इन्वेस्टमेंट की आपने बात करी, अभी एक ही महीने पहले सेबी का सर्कुलर भी आया था जिसमें उन्होंने क्लैरिफाई किया कि जो भी डिजिटल प्रेशियस मेटल इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स हैं वो सेबी के रेगुलेशन में नहीं आते हैं। तो जो भी आप उसमें निवेश कर रहे हैं वो आपकी खुद की रिस्क पे है। तो जब सेबी एज अ रेगुलेटरी बॉडी ऐसे सर्कुलर्स निकाल रहे तब तो आई थिंक आंसर काफ़ी क्लियर है कि नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए और रेगुलेटेड बॉडीज़ के साथ हमें निवेश करना चाहिए।